देखिए, आप अपनी ही बकवास को समझने की कोशिश कर रही हैं। ये ऐसे काम नहीं करने वाला। अगर आप इससे एक दूरी बनाकर रखें तो आप साफ जान लेंगे कि ये क्या है। आपको इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। एक बार अगर थोड़ी सी दूरी बन जाए, अब ये समस्या नहीं होती। आपको पता है कि इसे कैसे संभालना है। और बड़े बड़े एहसास ऐसे ही होते हैं। आपके मन की प्रकृति, आपके जीवन के इन उपकरणों की प्रकृति, जिसे हम शरीर और मन कहते हैं। योग में हम शरीर और मन नहीं कहते। एक भौतिक शरीर है और एक मानसिक शरीर है, क्योंकि मन केवल दुर्भाग्य से यूरोपियन आइडिया है कि मन यहां बैठा हुआ है। नहीं, Essentially, you call something mind because there's a certain volume of intelligence and memory. That's what you're calling as mind, isn't it? असल में आप किसी चीज को मन कहते हैं क्योंकि उसमें एक खास मात्रा में बुद्धि और याददाश्त है, इसलिए आप उसे मन कह रहे हैं, है ना? तो अगर बुद्धि और याददाश्त दोनों की बात की जाए तो ये सारे सिस्टम में फैला हुआ है ना? हाँ, है ना? कम से कम आपका न्यूरोलॉजिकल सिस्टम हर जगह फैला हुआ है, ये तो आप देख सकते हैं। तो मन एक जगह नहीं होता। मन का एक शरीर होता है, यादों का एक शरीर होता है, भौतिकता का एक शरीर होता है, ऊर्जा का एक शरीर होता है। तो अगर आप जिसे मैं कहते हैं बस उसके एक हिस्से को देखें और लगातार उसके साथ ही खेलते रहें। अगर आपको नहीं पता कि बाकी चीजों को कैसे चलाया जाए, वो चीजें बस यूं ही तुक्के से काम कर रही हैं। इंट्रोस्पेक्शन, आत्मचिंतन, कौन किस पर आत्मचिंतन कर रहा है? ये सारे के सारे पश्चिमी विचार हैं जिन्होंने इंसानियत को बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचाई है, बहुत ही ज्यादा। मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया उन जानकारियों का एक नतीजा है जिन्हें आपने इकट्ठा किया है और आप उन्हें कैसे प्रोसेस करते हैं, ये है ना? अगर आप उसे थोड़ा सा दूर रख दें तो इसका आप पर कोई असर नहीं होगा। जब आपको जरूरत है उसका इस्तेमाल कीजिए, जब जरूरत नहीं है आपको उसे अलग रख देना चाहिए। पर फिलहाल लोगों को ऐसा लगता है कि वो हर समय सोचते रहते हैं, जिसे आप इंट्रोस्पेक्शन कह रही हैं। मैं माफी चाहता हूं अगर मैं आपका किसी तरह से मजाक उड़ा रहा हूं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, ये आप जानती हैं। ये एक तरह की मानसिक दस्त है, ये बस चलती ही जा रही है। आप इसे हर तरह के नाम दे रहे हैं, पर असल में देखिए, सोचना मतलब आप जागरूकता में अपनी विचार प्रक्रिया को एक निश्चित दिशा में ले जाना चाहती हैं, उसे सोचना कहते हैं। अगर ये हर समय चलती रहती है तो इसे दस्त कहते हैं, है ना? तो आपको दोनों के बीच का अंतर पता होना चाहिए। क्या ये एक जागरूक प्रक्रिया है या ये बस ऐसे ही बेकाबू भाग रही है? ये बहुत जरूरी है। तो आत्मचिंतन का मतलब है पीछे की ओर देखने वाला जीवन का शीशा। आज आप एक युवा लड़की हैं, लेकिन अगर आप आत्मचिंतन या इंट्रोस्पेक्शन करेंगी तो आपको अभी से लगेगा कि आप बहुत जी गई हैं। हाँ, सबसे बड़ी समझदारी की बात लोग ये सोचते हैं, शेक्सपियर ने निकाला था, मैं रहूं या ना रहूं। ये सवाल सबसे ज्यादा बुद्धिमानी भरा सवाल समझा जाता है। मुझे बताइएगा, अगर आप आनंद में होते, आप सोचते कि मैं रहूं या ना रहूं? केवल अगर आप दुखी हों तो, केवल तब जब आप जीवन को बोझ समझ रहे हो तभी आप ये सोचेंगे कि मैं रहूं या ना रहूं, है ना? तो कई मायनों में आपका आत्मचिंतन, चाहे आप ये थोड़ा थोड़ा करके कर रहे हों या ज्यादा, ये दिमागी बीमारियों की बुनियाद है। क्योंकि आप उस कचरे के डिब्बे में समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जिसको आप अपना मन कहते हैं। वहाँ है क्या? केवल वही जो आप में 5 इंद्रियों के माध्यम से आया है और कुछ भी नहीं। तो क्या मैं ज्यादा सोच रही हूँ या आत्मचिंतन कर रही हूँ? दोनों की जरूरत नहीं है। आपको चीजों को देखने के लिए और स्पष्टता की जरूरत है। अगर आप किसी चीज को देखें, उसे उतनी ही स्पष्टता से देख सकें जैसी वो सच में है, तब किसी चीज के लिए आत्मचिंतन की जरूरत नहीं है। तो प्रॉब्लम यहाँ पर है। हम अपनी जिंदगी को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं आत्मचिंतन से, नैतिकता से, मूल्यों से, विचारों से, फिलॉसफी से, धारणाओं से, रोल मॉडल से, इससे और उससे। नहीं, इनकी जरूरत नहीं है। होना ये चाहिए कि ये जीवन उमंग से भरा हो, ये अपनी सर्वोच्च संभावना तक पहुंचे, ये चमक उठे। अगर आप हर वक्त चमकते रहें तो शारीरिक रूप से आप बढ़िया रहेंगे, आपकी प्रतिभा खिल उठेगी, सब कुछ बढ़िया होगा। और क्या दुनिया में भी ऐसा होगा? नहीं, दुनिया कभी भी 100% वैसी नहीं चलेगी जैसी आप चाहते हैं कि चले। क्योंकि आप तीनों युवा हैं, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, और यहाँ बहुत से युवा हैं, मैं आप सभी को ये बता रहा हूँ क्योंकि आप में बहुतों ने ये सपना संजो रखा होगा कि आपको एक आदर्श इंसान मिल जाएगा, आपके जीवन में एक परफेक्ट इंसान, लड़का या लड़की जो भी। मैं आपके रोमांस को खत्म करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं बस इतना बता रहा हूँ कि आपको बड़ी गहरी निराशा होगी। क्योंकि यहाँ कई लोग कह रहे हैं कि वो मथुरा से हैं। कृष्ण सबसे अद्भुत पुरुष, उनकी पत्नियां हमेशा शिकायत करती रहती थीं। इसलिए नहीं कि उनमें कुछ गलत था, क्योंकि इस सृष्टि की प्रकृति ही ऐसी है कि दुनिया में कोई भी ठीक वैसा नहीं हो सकता जैसा कि आप चाहते हैं। हाँ या ना? तो एक ऑप्शन है, ये एक व्यक्ति
आप इस व्यक्ति को वैसा बना सकते हैं जैसा आप चाहते हैं। अगर आप ये एक चीज कर लें तो इन सब चीजों की जरूरत ही क्या है। आपको बस इतना ही करना है। आप एक इंजीनियर हैं, आपको थोड़ी सी इंजीनियरिंग करनी चाहिए, इनर इंजीनियरिंग, ताकि ये वाला बिल्कुल वैसा काम करे जैसा आप चाहते हैं। दुनिया के लिए हम अपना बेस्ट करेंगे।